जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पौनग स्टेट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल के कोर्स कोड GEO 305 जो आपका ये जो पेपर बचा है, जो ये पेपर होने वाला है, इस पेपर कोड से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और जो पेपर का नाम है वो क्या है, पेपर का नाम क्या है, वो जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। ठीक है, इस पेपर कोड से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ये 6 सेमेस्टर का ये पेपर है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये 6 सेमेस्टर के लिए जो मॉडल पेपर हम बनाए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है, डायरेक्ट हम आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है, तो मैकमोहन रेखा कौन सी है, ये भारत एवं चीन के मध्य वाली जो रेखा है ये क्या है, मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की समुद्री सीमाएं कितनी लंबी है, भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं वो कितनी लंबी है, तो वो कितनी लंबी है, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 100 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सीमाएं किस देश से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, जो भारत की जो सीमाएं हैं वो किस देश से स्पर्श नहीं करती है, चीन, म्यांमार, रूस, बांग्लादेश, तो ये किस देश से स्पर्श नहीं करती है, तो ये रूस देश से स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा कौन सी है, तो ये है भारत एवं अफगानिस्तान की मध्य वाली जो रेखा है ये डुरंड रेखा है। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की पूर्व पश्चिम लंबाई है, हिमालय की जो पूर्व पश्चिम जो लंबाई है वो कितनी है। ठीक है, वो कितनी है, वो 2400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, कौन एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली, हिमालय की, विंध्याचल की, सतपुड़ा। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरु शिखर स्थित है, गुरु शिखर स्थित है, तो गुरु शिखर कहाँ स्थित है, तो ये अरावली पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर में सर्वाधिक सूर्य प्रकाश कहाँ होगा, दिसंबर में सर्वाधिक सूर्य प्रकाश कहाँ होगा, कोलकाता, पुणे, कन्याकुमारी की लेह। ठीक है, तो दिसंबर माह में जो सूर्य का जो प्रकाश जो सर्वाधिक होगा जैसे कहाँ होगा, तो ये कन्याकुमारी में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कन्याकुमारी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो कौन सा स्थान है जो वो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो वो ले है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो ये शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, ये चक्रवात है। ऑप्शन नंबर 100 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। देखिए उत्तरी पूर्वी, ठीक है, मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है
वो कौन सा राज्य है? तो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लौटता हुआ मानसून प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, लौटता हुआ मानसून प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, और ये कौन से राज्य में? ठीक है, तो तमिलनाडु, उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वो किस माह में होती है? ठीक है, मई, जून, जुलाई की अगस्त। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये जुलाई माह में ये सबसे अधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? ये जुलाई माह में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि जलवायु वनस्पति का सही मापदंड है? ठीक है, ये किसने कहा? कि किस विद्वान ने कहा? तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, तो ये किसने कहा? तो किसने कहा है? तो ये कोपेन महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। ठीक है, कि किसने कहा है कि जलवायु वनस्पति का सही मापदंड है? तो ये किसने कहा है? ये कोपेन महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कपास, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? वो कौन सी मिट्टी होती है जिस मिट्टी में कपास की उत्पादन किया जाता है? ठीक है, तो कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? ये काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी सबसे कम है? बताना है, राज्य का नाम बताना है कि किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की जो मात्रा है वो सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, तो किस राज्य में पाई जाती है? तो वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में किस घाटी में काली मिट्टी पाई जाती है? किस घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। तो किस घाटी में काली मिट्टी पाई जाती है? ये नर्मदा घाटी में ये काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टियाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टियाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये उत्तर का विशाल मैदान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इन तीनों में पाए जाते हैं, इन तीनों राज्यों में पाए जाते हैं। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वन है। ठीक है, तो मानसूनी वन की, टुंड्रा वन की, सदाबहार वन की, ज्वारी वन। ठीक है, तो भारत में जो सबसे अधिक वन है वो कौन से वन है? तो ये मानसूनी वन है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सुंदर वन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? देखिए सुंदर वन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? तो किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये ज्वारी प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में लाख सर्वाधिक होती है? ठीक है, किस राज्य में लाख सर्वाधिक होती है? तो ये किस राज्य में होती है? तो ये हो जाएगा, ये बिहार राज्य में होती है। ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है,
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे सबसे महत्वपूर्ण वन है। ठीक है, कहा जा रहा है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो वन है वो कौन से वन है। ठीक है, तो वो कौन से वन है, तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ठीक है, ये वन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खेतड़ी में क्या है। खेतड़ी में क्या है, खेतड़ी में क्या है, तांबा खाने कि कोयला खाने कि बॉक्साइट खाने कि लौ अयस्क खाने। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये है तांबा खाने। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खेतड़ी में क्या है, ये तांबा खाने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। वेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बॉक्साइट, तांबा, लौह अयस्क की सोना। ठीक है, तो वेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिप्सम कहाँ पाया जाता है। जिप्सम ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभ्रक सबसे अधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है। जो अभ्रक है वो सबसे अधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है, इसको बताना है। ठीक है, कहाँ उत्पादित किया जाता है, किस राज्य में उत्पादित किया जाता है, तो झारखंड, आंध्र प्रदेश की, असम की, राजस्थान। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना, कहा जा रहा है कि शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। ठीक है, तो ये किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न पूछा भी जाता है कि शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों में क्या है, स्थित है। ठीक है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोली गई। भारत में जो प्रथम कोयला खान वो कहाँ खोली गई, ये बताना है। रानीगंज, धनबाद की, आसनसोल की, झरिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, रानीगंज। ठीक है, भारत में जो पहला कोयला खान ये रानीगंज में खोली गई। ठीक है, ऑप्शन में ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है। ठीक है, तो ये क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में है, ये असम में। ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, तो ये किस नदी पर बनाया गया, इसको हम देखेंगे। तो गोदावरी, महानदी, कोसी की, तापी। ठीक है, तो ये जो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा महानदी। ठीक है, महानदी ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये रिहंद नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, रिहंद। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। बहुत सारे ये जो प्रश्न है ये, ठीक है, ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि झूमिंग कृषि की जाती है। ठीक है, देखिए झूमिंग कृषि की जाती है, ये किस राज्य में की जाती है, इसको ये बताना है। ठीक है, ये किस राज्य में की जाती है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार की असम में। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, असम, ये असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि रंधावा ने भारत को कितने वृहद कृषि प्रदेशों में बांटा है। रंधावा ने भारत को कितने वृहद कृषि प्रदेशों में बांटा है। तो कितने वृहद प्रदेशों में बांटा है, ये 5 बांटा है। ठीक है, रंधावा ने भारत को कितने वृहद कृषि प्रदेशों में बांटा है, तो ये 5 कृषि प्रदेशों में बांटा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि R.L. सिंह के अनुसार वृहद कृषि प्रदेश हैं। तो देखिए R.L. सिंह के द्वारा जो वृहद कृषि प्रदेश हैं वो कितने हैं, ये 4 हैं। ठीक है, और रंधावा के अनुसार कितने हैं, ये 5 हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसका 4 होगा। ठीक है, R.L. सिंह के अनुसार वृहद कृषि प्रदेश कितने हैं, तो 4 हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में 1960 से 1961 में कौन सा कृषि कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, ये बताना है कि भारत में जो सन 1960 और से 1961 में ये कौन सा कृषि कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ये कौन सा कृषि शुरू हुआ था, ये गहन कृषि जिला कार्यक्रम ये शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश की कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। ठीक है, देश की कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। तो ये कितने पर, ये 80% भूमि पर ये बोई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। धान का कटोरा कौन सा क्षेत्र कहलाता है। तो ये धान का कटोरा कौन सा क्षेत्र कहलाता है, ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो वाला जो एरिया है वो धान का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में इलायची एवं काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में इलायची और काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है, वो कौन सा राज्य सर्वाधिक करता है। तो वो कौन सा करता है, वो केरल राज्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा राज्य सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है। ठीक है, कौन सा राज्य को बताना है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कौन सा राज्य करता है। ठीक है, तो कौन सा राज्य करता है, ये उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब, इन चारों राज्यों में जो करता है वो कौन सा करता है, वो उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, चीनी का कटोरा भी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो ये राज्य सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है, तो ये कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। ठीक है, चाय उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो सबसे अधिक, ठीक है, वो कौन सा राज्य है। तो वो कौन सा राज्य है, वो असम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये असम। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादित करने वाला राज्य है। भारत में जो सबसे अधिक रबड़ उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है। तो ये राज्य है, ये केरल राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लौह इस्पात का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया। भारत में लौह इस्पात का जो प्रथम कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया, ये कुल्टी में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, पेराम्बरम में स्थित है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सलेम इस्पात कारखाना किस राज्य में है। ठीक है, सलेम इस्पात कारखाना किस राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये किस में है, ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है। तो ये किस उद्योग से है, तो ये है, ये अखबारी कागज। ठीक है,
अखबारी कागज से इसका संबंध है, ठीक है। तो अखबारी कागज से संबंध है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर सूती वस्त्र कारखाने नहीं है। कह रहा है कि किस स्थान पर सूती वस्त्र कारखाने नहीं है। तो सूती वस्त्र कारखाने कहाँ नहीं है, तो ये बानमौर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्थान तथा उद्योग से संबंधित गलत जोड़ा बनाइए, ठीक है। तो गलत जोड़ा बनाइए, तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुंबई में लौ इस्पात। मुंबई में क्या हो जाएगा, गलत जोड़ा इसमें ये बी वाला जो बनेगा, मुंबई में लौ इस्पात, यहाँ है लौ इस्पात, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लौ इस्पात, ठीक है, लोहा इस्पात या लौ इस्पात, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, गलत जोड़ा हो जाएगा। और टीटागढ़ जूट उद्योग, कोरबा एल्युमिनियम, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और धारीवाल ये ऊन वस्त्र उद्योग से संबंधित है। और मुंबई क्या है, लौ इस्पात, ये गलत है, ठीक है। तो गलत जोड़ा कौन सा इसका बनेगा, ये ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, इसमें सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, या ये किस प्रदेश या किस राज्य को कहा जाता है, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, मुंबई को, ठीक है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जो जनसंख्या है वो कितना है, वो 121 करोड़, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 2011 में भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। सन 2011 में भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था, ठीक है। तो ये कितना था, 382 था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, ठीक है, वो साक्षरता दर कितनी प्रतिशत था, ठीक है। तो ये कितनी प्रतिशत था, वो 73% था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। और ये है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का जो स्थान है वो चौथा स्थान है, वो प्रथम है, ठीक है। पहले तो द्वितीय था, और जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का जो विश्व में स्थान है वो प्रथम आ चुका है। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा, सही होगा। द्वितीय पर वो चीन हो चुका है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत है। तो महिला साक्षरता जो प्रतिशत था वो कितना था, 64.6% था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में 2001 और 2011 में जनसंख्या वृद्धि हुई, ठीक है। 10 वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो कितने प्रतिशत में हुई, ठीक है। भारत में 2001 से और 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि हुई, अर्थात 10 वर्षों में वो कितनी प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई, तो वो 17.7% जनसंख्या वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में पुरुष महिला अनुपात सन 2011 है, ठीक है। सेक्स रेशियो कितना था भारत में, पुरुष महिला अनुपात, ठीक है, वो 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना था, ठीक है। तो कितना था, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, 943 थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नत जनसंख्या घनत्व सन 2011 है, ठीक है। और लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है कि जनसंख्या घनत्व सन 2011 के अनुसार जो सबसे कम वाला जो राज्य है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों हमारे चैनल से बने रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।